हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडिट। मैं दीपाली सक्सेना। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बोला था कि आगे भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टॉपिक मिलेगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो जी हाँ, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि हमने देखा है कि हमने जो भी पहले बात करी थी एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम्स कैसे देना, ये सब हम क्यों करते हैं। ये सब हम इसीलिए करते हैं कि हम अच्छा करियर ऑप्ट कर सकें या हम अच्छा बिजनेस कर सकें। तो उसके लिए करियर काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप कोई स्ट्रीम, जैसे कि हम 10 के बाद में स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं बच्चे, तो वो करियर आगे उनका करियर उसी स्ट्रीम से बेस्ड होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग जो होती है वो ये करते हैं उसमें कि जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एबिलिटी, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए गाइड किया जाता है। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि करियर गाइडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्या क्या उसके फायदे हैं और किस तरीके से ये बच्चों की हेल्प करती है। तो अब हम बात करते हैं कि करियर काउंसलिंग जो है उसका इंपॉर्टेंस या उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन की। जैसे बच्चा 10th पास आउट होता है तो 11th में उसके सामने एक जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है या क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वो क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करे। कई बार हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करके या उनके हिसाब से जो भी उनको चीजें लगती हैं उनसे डिस्कस करके वो स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, जो कि सही नहीं होता है। क्योंकि हम दूसरों की से अट्रैक्ट होकर या उनके ओपिनियन को जानकर हम स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, जो कि आगे जाके कई बार उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि करियर गाइडेंस से या करियर काउंसलिंग से जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के इंटरेस्ट और उनकी कैपेबिलिटीज को समझ पाते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी मैंने पेरेंट्स से इंटरेक्शन किया है, वो ज्यादातर मैंने ऐसे कई पेरेंट्स को देखा है कि कई बार वो किसी अभाव के कारण अपने लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाते, तो वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो उनका भी कोई इंटरेस्ट है, उनकी भी एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं। तो अभिभावकों को समझ में आता है कि करियर गाइडेंस से उनको प्रॉपर आगे का जो फ्यूचर, जो बच्चों का प्लानिंग होती है करियर को लेके, वो सारी क्लियर हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर उनका फोर्स होता है, प्रेशर होता है बच्चों को सब्जेक्ट लेने के लिए, तो वो भी समझ जाते हैं और वो भी फिर बच्चों की सहायता करते हैं कि बच्चे जो हैं फिर अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटी के साथ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकें। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे कोर्सेज हो गए हैं। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से बेस्ट को चूज करना। जैसा कि आपने जनरली देखा होगा कि पेरेंट्स का होता है मैथ्स ले लो, बायो ले लो। मैथ्स बायो लिया तो मैथ्स लिया है तो इंजीनियर ही बनना है, या फिर बायो लिया है तो डॉक्टर ही बनना है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं रह गया है। आजकल सारे जगह बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, लाइक ह्यूमैनिटीज में भी, कॉमर्स में भी, बायो में भी, मैथ्स में भी बहुत सारे। अगर मेडिकल में नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका करियर खत्म हो गया, या इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो आपका करियर खत्म हो गया, या ह्यूमैनिटीज ले लिया या फिर कॉमर्स ले तो मतलब आप डफर स्टूडेंट हैं, आप अच्छे नहीं हैं इसलिए आप ये सब्जेक्ट ले। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट को, जिस भी स्ट्रीम को लेंगे, अगर अपने इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से लेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा कर पाएंगे आगे। अदरवाइज तो फिर आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बहुत सारे ऑप्शंस में से आप आपके एबिलिटीज के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने में आपको हेल्प मिलती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मार्केट ट्रेंड के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मार्केट में आजकल इतनी सारी कोर्सेज, इतनी सारी वेराइटी ऑफ कोर्सेज और इतनी सारी अवेलेबिलिटीज है, तो उसके बारे में पता चलता है। क्योंकि कई बार घर बैठे बैठे या सिर्फ एक जो हमारा एक नेटवर्क होता है, कई बार हम उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कई बार नहीं पता होता है। लेकिन क्योंकि करियर जो काउंसलर्स होते हैं या करियर गाइडर्स होते हैं, आपके जो गाइड करते हैं, उनको इन सब चीजों का नॉलेज होता है, क्योंकि वो इन्हीं फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं, इसलिए वर्किंग कर रहे होते हैं। तो वो आपको ज्यादा गाइड कर पाएंगे करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, आप क्या करेंगे तो क्या चीज अच्छा होगा, किस में आपको अच्छे पैकेजेस मिलेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे आप तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी, मार्केट में किस चीज की डिमांड है। तो उसके हिसाब से वो बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि करियर काउंसलिंग के फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दुविधाओं की। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव से
डिस्कस करते हैं और कई बार उनको अपना ये समझ ही नहीं पाते हैं वो कि मतलब उनको क्या सब्जेक्ट लेना है। कई बार वो बहुत ज्यादा दुविधा की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में करियर जो काउंसलर्स होते हैं वो उनकी हेल्प कर पाते हैं कि उनके कंफ्यूजन्स को दूर कर पाते हैं और उनके सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आपको कई लोग गाइड तो कर देते हैं कि आप ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा करियर रहेगा, लेकिन उनको कई बार कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, उनके जवाब उनके पास में नहीं होते। जी हाँ, तो जो करियर काउंसलर्स होते हैं उनके पास में आपके मोस्टली सवालों के जवाब होते हैं आपको। और ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि यदि आपको लग रहा है कि आपको किसी करियर में जाना है, और फिर कई बार बच्चों को लगता है कि वो कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ये ले तो लेंगे, फिर आगे का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं ये करियर काउंसलर्स के द्वारा आपको क्लैरिफाई किए जाते हैं, जिसके कारण कि आप जो है राइट करियर को चूज कर पाते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है लक्ष्य। कुछ भी चीज हमें करना है, किसी भी करियर, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, अच्छा करियर बनाना, अच्छा बिजनेस करना। तो उस गोल को पहले बनाना और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होती है, ये आपको करियर काउंसलिंग में बताया जाता है कि आपने गोल सेट कर लिया है। पहले तो गोल सेट करना बताते हैं, आपकी एबिलिटीज, आपके इंटरेस्ट, आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, या जो भी आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं आपकी फैमिली की, क्या आप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक गोल सेट करवाते हैं। उसके बाद में फिर उस गोल के लिए प्लानिंग बताई जाती है आपको कि आप उस गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से आप उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसका जो तीसरा है वो है गलत करियर चुनना। कई बार पेरेंट्स और फैमिलीज और सबके इंटरेक्शन में आके बच्चे करियर चूज कर लेते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, करियर तो वो चूज कर लेते हैं और फिर जब उन्होंने वो सब्जेक्ट ले ही लिया है, उसकी वो पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर आगे जाकर उनकी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। शायद इसका लोगों को अंदाजा है कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन करियर से आपकी पर्सनल, आपकी सोशल, आपकी फैमिली लाइफ सब कुछ सफर करती है। अगर आपने राइट करियर सेलेक्ट नहीं किया है तो आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, आजकल के जमाने में हम क्यों सुन रहे हैं, पहले ये बहुत कम सुनने में आता था कि लोगों को डायबिटिक है, बीपी है, हाइपरटेंशन है या किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हमको तैयारी करना जरूरी है। तो हमें वो राइट सोर्सेस चूज करना पड़ेंगे कि हम कोई गलत डिसीजन ना लें, हम सही डायरेक्शन में अपने करियर को ले जा सकें। इसके बाद आती है समय की बचत। कई बार गलत सब्जेक्ट या गलत कुछ स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली जाती हैं करंट ट्रेंड्स को देखकर या अपने कहीं आसपास के लोगों को देख के अट्रैक्ट होकर। उसमें क्या होता है, फिर आगे जाके आपको मालूम चलता है कि मतलब वो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, उसको आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो उसमें। फिर क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हो गया। फिर आप नई चीज को शुरू करेंगे, फिर आप जीरो से शुरुआत करेंगे, तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जैसे जैसे 10th के बाद में तो बचपन तो चल जाता है, लेकिन 10th के बाद में तो एक बहुत करियर का बहुत क्रूशियल फेज होता है, जिसमें कि आपको हर स्टेप बहुत सोच समझ के रखने की जरूरत होती है। इसके बाद हम करते हैं पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी की, सकारात्मकता की, क्योंकि जब इतने कंफ्यूजन होते हैं, चीजों को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मतलब इन सारी चीजों को लेकर, करियर रिलेटेड चीजों को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, मतलब पॉजिटिव जो चीजें होती है उसके बारे में सोच ही नहीं पाते। तो करियर गाइडेंस के थ्रू आप कई चीजों को लेके होता है, कोई भी पर्टिकुलर करियर को लेके कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं, या पता नहीं मैं कैसे हो पाएगा। तो ये जो कुछ भी नेगेटिव किसी भी तरीके की फीलिंग्स होती हैं, ये आपकी इन सब चीजों में आप उसमें रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। तो ये सारी हमने बात करी आज इंपॉर्टेंस ऑफ करियर। इसके अलावा कई तरह की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी करियर काउंसलर्स जो है वो रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार पेरेंट्स का इतना प्रेशर नहीं होता है। कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लाइक कुछ IIT वगैरह कुछ उनके वो होते हैं, उससे वो तैयारी भी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो अपने ऊपर इतना प्रेशर बना लेते हैं कि नहीं, अगर मैंने ये अचीव नहीं किया तो मतलब मैं तो मतलब किसी काम का ही नहीं रहूंगा, कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो इन सब चीजों के लिए भी मतलब करियर काउंसलर्स जो हैं वो
हेल्प करते हैं बच्चों की, उनकी नेगेटिविटी को निकालने में, उनके जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे समझने में, और उनके वो जो भी उन्होंने गोल सेट करे उस तरीके उसको वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, उनको साइकोलॉजिकल रूप से भी प्रिपेयर करते हैं कि अगर आपके पास में ये ऑप्शंस नहीं आया तो आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और भी चीज़ें वो सजेस्ट करते हैं कि आप वो उनकी तैयारी उस तरीके की होती है कि वो बताते हैं बच्चे को कि आपके पास में हमेशा आपको एक गोल लेकर नहीं चलना है। अगर सब्जेक्ट आपने जो भी स्ट्रीम लिया है तो उसी स्ट्रीम के 2-3 ऑप्शन वो बताते हैं, उस तरीके से वो कुछ हेल्प करते हैं कि आपके पास में अगर एक गोल अचीव नहीं हुआ तो दूसरा आपके पास में रेडी रहेगा, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी जो होगी वो नहीं आएगी। और ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से की जाती है। करियर काउंसलर जो होते हैं कोई ऐसा कोई मिरेकल या कोई एक जादू की छड़ी से नहीं करते हैं, उनके पास में स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉपर टेस्टिंग होती है। उस टेस्ट के कारण आप जान पाते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपके लिए क्या क्या एरियाज आपके लिए सूटेबल होंगे। उन टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। उनके पास पूरा एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है करियर गाइडेंस के लिए, तो वो आपको उस तरीके से करते हैं। आपकी कई क्वेरीज होती हैं, क्योंकि कई बार कुछ क्वेरीज मन में रह जाती हैं जिसके कारण की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, तो इन सारी चीजों के समाधान जो है वो करियर काउंसलर्स कर सकते हैं। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें माइंडेड, और लोगों के साथ में शेयर करें, जिससे कि आपकी उम्र के कई लोग होंगे, बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेरे वीडियो से कुछ हेल्प ले सके और इस डायरेक्शन में सोच सके। थैंक यू वेरी मच।